हे गाइस, स्वागत है आपका एक हमारे नए वीडियो में। एडवांस सीरीज का ये एक दूसरा वीडियो है जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज कि क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो इन्वेस्टिंग में आपका कौन से ऐसे 5 मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करना है, ताकि आप अपना कोई भी पोर्टफोलियो को डाउन ना कर पाओ। मतलब आपका पोर्टफोलियो डाउन में ना चला जाए या फिर आपका पोर्टफोलियो में कोई भी दिक्कत ना आए और आपका ट्रेडिंग बिल्कुल सेफ रहे और आपके जितने भी फंड्स है या फिर जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मैं एग्जांपल के लिए get.io दिखा रहा हूँ कि अगर आपने get.io पे भी किया है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ताकि फ्यूचर में आप जब भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको किसी भी तरह का लॉस ना उठाना पड़े, किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस आपको ना हो। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं करना है अपना क्रिप्टो प्लेटफॉर्म यूज़ करते वक्त। जैसे कि मान लीजिए मैंने get.io का ये मैं प्लेटफॉर्म पे ओपन किया हूँ, तो अगर आप मान लीजिए कि कहीं भी पब्लिक वाईफाई पे यूज़ करते हैं 5-10 रुपये 50 रुपये बचाने के लिए अपने नेट का, और पब्लिक वाईफाई का पासवर्ड आपको दे देता है जो आप जहाँ से भी यूज़ कर रहे हो, और वो अगर हैक कर लेता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो वो देख लेगा, आपका जितना भी फंड है जो हैकर है वो निकाल के ले जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको कभी भी पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं करना है अपना ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग ये सब करते टाइम। जो भी आपके मतलब फाइनेंशियली जिससे भी आप कनेक्टेड हो, ऐसे काम जब आप कर रहे हो तो आपको कभी भी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल या फिर किसी भी ऐरे गहरे वाईफाई मतलब जहाँ भी मिल रहा है वहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको एक सिक्योर चीज़ करनी है, एक सिक्योरिटी वाला काम आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ पेपर ट्रेडिंग। अभी पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आपका एक दोस्त आपको बताता है कि पता है बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो अगर तू इस टाइप पे इन्वेस्ट करता तो आज तू भी लखपति करोड़पति होता। तो आप उसकी बात मान लेते हो और आप अपना पैसा जितने भी मतलब मान लीजिए आपके पास अगर 10,000 है तो आप उसके कहने पे कोई भी एक ऑल्ट कॉइन बाय कर लेते हो। मान लीजिए पोल्का डॉट, या फिर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए आप ये बाय कर लेते हो SLP, लूना, XRP, आप ये सब टोकन बाय कर लेते हो विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट एनी मतलब एनी कुछ प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप ऐसे ही मान के अब बाय कर लेते हो सुन के कि ये भी बिटकॉइन की तरह चला जाएगा प्राइस। नो डाउट जा सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जा सकता, कोई भी जा सकता है, जरूर जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको हरदम एक प्रोफेशनलिज्म बना के रखना है। आपको कभी भी इन्वेस्ट करना हो उससे पहले आपको देख लेना है कि मैं किस पे कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है और इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर टारगेट्स क्या क्या है। अब मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते हो और कंपनी का लॉस हो जाता है तो आपका भी लॉस हो जाएगा। इस वक्त आपका पोर्टफोलियो भी डाउन हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि आपको कभी भी ऐसे ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको हमेशा पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है? पेपर ट्रेडिंग होता है कि आपको हमेशा पेपर्स में लीगलाइजेशन बना के रखना होता है ट्रेडिंग करते वक्त। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट एक है कि बाइंग जस्ट बिकॉज द प्राइस इज वेरी लो। ये आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप आज देखते हो कहीं कुछ होता है मार्केट में और BTC का प्राइस डाउन चला जाता है, BTC का नहीं, BTC तो काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन है, मैं मान लेता हूँ ये लूना का प्राइस डाउन चला जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इसका प्राइस तो 60% डाउन हो गया मैं इसको बाय कर लेता हूँ। ऐसे आपको मतलब डाउन देख के बाय नहीं करना है। आपको देखना है कि डाउन क्यों गया है, इसका डाउन जाने का रीजन क्या है, क्या इसके पीछे जितने भी कंपनीज थे उन्होंने अपने फंड्स निकाल लिए, इनको कंपनीज ने रिजेक्ट कर दिया, क्या हुआ, क्यों ये डाउन गया। क्योंकि अगर ये कंपनीज ने इनको रिजेक्ट कर दिया या फिर कुछ हुआ है ऐसा, मान लीजिए अभी $83 पे है, तो अगर ये कंपनी ने निकाल दिया तो ये $40 पे चला गया मान लीजिए इसका प्राइस, और आप देखें कि $40 पे चला गया तो बहुत कम है, मैं अभी बाय कर देता हूँ, ये फिर से अपना 80H मारेगा मतलब ऑल टाइम हाई मारेगा, मैं फिर से एक एक कॉइन पे $40 का प्रॉफिट बना लूंगा। और अगर कंपनी चली ही गई तो इसका प्राइस जाएगा ही नहीं कभी ऊपर।
मतलब ऐसे आपको नहीं करना है कि प्राइस कम देख के आपने बाय कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। अपना पैसा कीमती है ना बहुत, तो अभी ऐसा नहीं करना है कभी भी। आपको हरदम चेक करना है कि क्यों इसका प्राइस इतना डाउन गया और क्या क्या चल रहा है इनके पीछे। मतलब कंपनीज क्या इनसे मतलब अटैचमेंट्स क्या है, कंपनीज इनसे बात नहीं मतलब इनसे रिश्ता नहीं रख रही, कंपनीज अपने फंड्स नहीं दे रही इनको, कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही, तो इसीलिए आपको ऐसे ही किसी पे भी इन्वेस्ट नहीं कर देना है। तो ये हो गया एक थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि वॉलेट सीड फ्रेश सिक्योरिटी। मतलब देख लीजिए आप, अगर आपको वॉलेट सीड मिलते हैं, सीड्स मतलब कुछ वर्ड्स रहते हैं जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया या फिर मेटामास्क हो गया। मेटामास्क Get.io पे कैसे लिंक करना है ये वाला वीडियो नेक्स्ट आएगा हमारा, तो वो एक अलग टॉपिक में मैं बनाऊंगा। तो अभी इस टॉपिक पे फोकस करते हैं कि आपको कभी भी सीड्स को ऐसे ही फोन पे या फिर ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना है, उसको एक सेफली एक सिक्योर जगह पे रखना है, ताकि कभी भी आपका फोन चोरी हो जाए तो अगर कुछ भी दिक्कत हो जाए फोन के साथ, मतलब कुछ भी अनहोनी हो जाए जो नहीं होना चाहिए, तो आपको लॉस ना हो अपना फंड का, प्रॉफिट का, अपना जितना भी आपने वॉलेट पे रखा है उसमें लॉस ना हो, आप अपना फंड रिकवर कर पाओ। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। आपको इस पॉइंट का काफी मतलब ज्यादा ध्यान रखना है। और पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, यूज द सेम ईमेल एड्रेस फॉर एवरी एक्सचेंज। आपको हर एक एक्सचेंज पे सेम ईमेल एड्रेस यूज नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है आपको। मतलब अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है। देखिए, अगर आप सेम एक्सचेंज पे करते हैं, मान लीजिए आपने Get.io पे जिस ईमेल से बनाया है, आपने जाके बाइनांस पे वही, वजीरेक्स पे वही, CoinDCX और भी जितने फलाना एप्स हैं वहां पे भी आपने सेम ईमेल से बनाया है, तो आपका क्या होगा अगर आपके पास ऐसा होता है और आपको मान लीजिए आपने 4-5 लाख का अपना पोर्टफोलियो है, आपके पास 4-5 लाख का कैपिटल लेके आप आए हो और आपको इन्वेस्टिंग करना है या फिर ट्रेडिंग करना है कुछ भी, और आप सेम ईमेल्स हर जगह पे यूज कर रहे हो, तो जब हैकर देखेगा तो वो मतलब ईमेल पे अगर एक लिंक भेजता है और आप गलती से क्लिक करते हो, तो आपका जितने भी लिंक हैं, जितने भी एक्सचेंज लिंक करके रखे हो आप उस ईमेल में, सब उसके पास आ जाएगा डिटेल्स। तो वो काफी आसानी से आपका मतलब जितना भी पोर्टफोलियो है वो लेके भाग जा सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सेम ईमेल एड्रेस हर जगह यूज नहीं करना है। अगर आपको दिक्कत आती है, आप एक डायरी पे लिख के रख सकते हैं आपने कौन सा ईमेल कहाँ यूज किया है, क्या पासवर्ड डाला है, कौन से सीड्स आपको मिले हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। तो यही 5 पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपका ट्रेडिंग, इससे अगर आप फॉलो करते हैं इन पॉइंट्स को तो आप काफ़ी सेफली ट्रेडिंग कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप काफ़ी सेफर पोजीशन पे आ जाएंगे पहले से, अगर आप सही से इन टॉपिक्स को फॉलो करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।